फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि यदि आप कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% है कि क्रैक होगा। ठीक है, ये जो है आप लोगों को मालूम है कि सुबह की क्लास 6 AM पे होती है। ठीक है, ये डेली ही क्लास 6 AM पे रखा गया है और इससे जो है आपके प्रश्न 100% आने के चांस है, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के मिलेंगे फुल टू फुल जो है आप लोगों के 30 ठो इसमें जो है जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, जीके जीएस। ठीक है, और जो है आप लोगों के 15 ठो जो है यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये क्लास अति महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और शाम की जो क्लास होती है आपके एक क्लास और रखा गया है शाम में 4 PM पे। ठीक है, तो 2 क्लास जो है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए रखा गया है। और यदि आप ग्रुप डी का जो है तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, तो आपको एक क्लास जो है 11 AM पे मिलता है सुबह में, और जो है एक क्लास शाम को 8 PM पे मिलता है। तो ये 2 क्लास आप लोग ग्रुप डी वाले जरूर कीजिएगा। और लमसम एक ही सिलेबस है ग्रुप डी आरपीएफ का, तो आप लोग तीनों ही क्लासों को कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सभी ये रेलवे के थ्रू ही एग्जाम होता है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं आज की क्लास। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम देने जाने वाले हैं उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में VIRGE को जो है यहाँ पे तथा LOAD को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में GLOVEO को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, यहाँ पे जो है आप लोग समझ लीजिए कि टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है कि अब जो है आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे आएंगे और अच्छे तरीके से क्लास करेंगे। ऐसा कीजिएगा तो आप लोगों के चांसेस थोड़े से जो है खत्म हो जाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, आपको देखिए किस तरीके से तैयारी करना है, ये जो है सबसे पहले समझिए। टेस्ट जो है आप लोग जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए मेरे से पहले। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ा मोटिवेशनल मिलेगा कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ऐसे जब प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही मेन जो है आपकी ताकत बनेगी एग्जाम हॉल में। और आपको मालूम है कि बेहतर जो है आपके प्रश्न एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे आप लोग बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स में। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और जो भी आपके अंत में जो है स्कोर आएंगे कि कितने आपने रीजनिंग में सॉल्व किया, कितने जीके जीएस में सॉल्व किया, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको। ठीक है, तो अब सीधा सीधी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अक्षर कितना है, 5। 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो इधर हम देखेंगे कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5। इससे ये आइडिया लगा कि इसके प्लेस वैल्यू से सॉल्व नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है। इससे हमको ये समझ में आया कि भी का कोड 1 है, आई का कोड 9 है, आर का कोड 6 है, जी का कोड 3 है, आई का कोड 5 है, ई का कोड 5 है। इस तरीके से यहाँ पे आपको समझना था। उसी प्रकार जी का कोड 7 है, ओ का कोड 4 है, ए का कोड 8 है, डी का कोड 0 है। तो अब जो है सेम टू सेम आपको यहाँ पे वही जो है मान यहाँ पे रख देना है। क्या? तो आपके पास दिया गया है जी का कोड कितना होता है, यहाँ से आप देख लीजिए, जी यहाँ पे है और जी का कोड यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, एल का कोड यहाँ से देख लीजिए कितना लिखा है, 7। ओ का कोड कितना लिखा है, तो ओ का कोड यहाँ पे देखिएगा 4 लिखा है। ठीक है, और भी का कोड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने 1 लिखा है, और यहाँ पे ई लिखा है। ई का कोड कहाँ है, यहाँ पे देखिए ई का कोड 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है। ये कहाँ पे दिया गया है, 37 41 5। 37 41 5 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में BUG को जो है यहाँ पे 59 तथा BIZ को जो है 47 लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में FOG को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब देखिए, ये थोड़े से अलग प्रश्न है और ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, और आपके एग्जाम हॉल में 3 प्रश्न इस पे जो है दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेलवे के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें 3 से 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के इस समय दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस को जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मैंने जो भी पढ़ाया था इसके पहले, सेम टू सेम वैसा ही रेलवे में प्रश्न आया था, वो टेक्नीशियन हो, आपके जेई हो, ALP हो, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पे जो है BUZ को जो है 59 लिखा है। अब किस तरीके से लिखा है 59 आपको यहाँ पे पता करना है। तो B का कोड होता है 2, U का कोड होता है 21, Z का कोड होता है 26। सभी को जोड़ दीजिए यहाँ पे, 26 21 47 2 कितना हो गया 49, परंतु लिखा है 59, यानी कि इसमें और क्या किया है 10 जोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा आपके 59, ठीक है। 49 में 10 जोड़िएगा 59 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा गया है BIZ, इसको कितना लिखा है 47, तो B का कोड होता है 2, I का कोड होता है 9, Z का कोड होता है 26। इसको अगर जोड़ देते हैं हम लोग तो क्या होगा, 9 2 11, 11 26 कितना होता है 37, ठीक है। कितना हो गया 37, और 37 में फिर अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का 47, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिए क्या लिखा है FOG, ठीक है, यही लिखा है FOG। तो इसके साथ भी वही लॉजिक लगा दीजिए, F का कोड 6, O का कोड 15 और G का कोड 7। इसको जो है जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 15 6 21, 21 7 28, और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 10, तो 28 10 कितना होता है 38, और 38 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा आपका अगला प्रश्न, कपास, सफेद, कोयला, इसके अगले पद जो है आपके बताने हैं, ठीक है। इसका जो है आप लोगों को क्या करना है, अगला पद बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। VVI कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के एनालॉजी से जो है आपके एग्जाम हॉल में 2 प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने अच्छे तरीके से कपास को देखा होगा तो उसका रंग किस तरीके का होता है, कपास का यहाँ पे रंग लिखा गया है, ठीक है, वो सफेद होता है। तो कोयले का रंग तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, काला होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अब ये मजेदार प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि रात, सितारे, दिन, वाट, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या होने वाला है। मैंने एक टॉपिक से आपके 3 या 2 प्रश्नों को रखा है, ठीक है, 2-3 प्रश्नों को रखा है, ताकि उस टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। और एक प्रश्न मैं बनाऊं तो दूसरा प्रश्न आप लोग अगर उत्तर देंगे तो आपको जो है यहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग जो मैंने प्रश्न बताया है वो समझ गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, रात में क्या होता है, रात में सितारे आपको नजर आते हैं कि नहीं। जब रात होता है तो आसमान में सितारे नजर आते हैं। तो दिन में आपको क्या नजर आता है, ग्रह नजर आता है, बिल्कुल नहीं। काम नजर आता है, नहीं। नीला नजर आता है, नहीं। आपको दिन में क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि भारत का संबंध यहाँ पे आम से है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड का संबंध किससे है, ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए VVI कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम के, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, ये पूछा गया प्रश्न है। और सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो देखिए, भारत जो है, भारत, इसका राष्ट्रीय फल जो है क्या होता है, राष्ट्रीय फल
भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड जो देश है इसका राष्ट्रीय फल जो है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय फल जो है आपके बताने हैं, ठीक है। राष्ट्रीय फल क्या होता है ये आपके जो है बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए केला तो होगा नहीं, अंगूर तो होगा नहीं, सेब भी नहीं होता है, यानी कि जो है कीवी आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग कर सकते हैं। थोड़े से जो है डेली क्लास में आइए और थोड़ा सा क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशनल बना रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जितना आप लाइक कीजिएगा उतना ही मेरा मोटिवेशनल रहेगा, तो अच्छे से अच्छे हम लोग क्लास डेली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पर फ्री में कोई नहीं पढ़ा रहा है इस समय, आप लोग देख सकते हैं, वो भी पूरा आपके सिलेबस के आधार पे। कह रहा है यदि एस का अर्थ गुणा है और भी का अर्थ घटाना है, एम का अर्थ जोड़ है और एल का अर्थ भाग है, तो इस जो है समीकरण का मान हम लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस समीकरण का वैल्यू क्या होने वाला है। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे जो लिखा गया है, सबसे पहले इसको रख लीजिए 72, उसके बाद से एल है, एल की जगह पे आइए और बोला है भाग, तो भागा रखिए 24। उसके बाद से लिखा है एस, एस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा लिखेंगे 3। फिर लिखा है भी, भी का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या है, घटा है 7। एम लिखा है, एम का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा है, एम का अर्थ देखिएगा जोड़ लिखा है 2। अब जो है बिल्कुल यहाँ पे आपके जो है वैल्यू मिल गए, तो इसी को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर देना है, बस आपके उत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बोर्डमॉस के नियम से सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले बोर्डमॉस में क्या करते हैं, भाग। तो 24 में हम 72 में 24 से भाग देंगे, तो 24 तिया 72 हो जाएगा। फिर गुणा है यहाँ पे, तो गुणा 3 लिखेंगे, फिर माइनस का 7 लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे, ठीक है। 3 तरीका ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा -7 और प्लस का 2। 9 और 2 कितना होता है यहाँ पे आपके 11, 11 में से 7 घटा दीजिएगा, कितना आएगा, तो 11 में से 7 जाता है, आपका होता है वैल्यू 4। तो 4 यहाँ पे आपके राइट उत्तर बनेगा। यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर बताया है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि ए का अर्थ घटाना है और बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ गुणा है, तो इस वैल्यू का मान आपको बताना है। और मैंने अभी सेम टू सेम ऐसा प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो 10 सेकंड का समय है, आप लोग भी इसका उत्तर बताने की कोशिश करें। अगर उत्तर बता देते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने जो बताया था वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है अच्छे तरीके से समझ लिया है। चलिएगा बताते रहिएगा, आप उत्तर मिलाइएगा मेरे साथ ही। 130 लिखा है, और बी का अर्थ यहाँ पे देख लेंगे, भागा लिखा है तो भागा लिखेंगे 6। उसके बाद से लिखा है ए का अर्थ यहाँ पे लिखा है माइनस, तो माइनस लिखेंगे 32। सी लिखा है, सी का अर्थ यहाँ पे देखिएगा, सी का अर्थ यहाँ पे जोड़ लिखा है तो जोड़ लिखेंगे 45। और डी लिखा है, डी का अर्थ यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिखेंगे 12। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले भाग दीजिए, 5 6 का 30 हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा, माइनस 32 हो गया, प्लस यहाँ पे गुणा कीजिए, 12 25 60 हो गया, 12 चौके 48, 6 54 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों तो प्लस में है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से पहले घटा लेते हैं। ये हो गया 3 और ये हो गया 2, यानी कि यहाँ पे हमके मिले 23 और यहाँ पे 540। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 563 है। 563 हमारा राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है आप लोगों को कि जो दिया गया पंक्ति है इसमें लुप्त संख्या यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को ही आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रहा है, मैंने देखा हुआ है। तो मैंने इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से कहा भी है कि हर एक क्लास में 2 या 3 प्रश्नों को रखूंगा, ताकि इस तरीके के प्रश्नों के जो है प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दूं, ठीक है।
तो आप लोग डेली क्लास में आइए, डेली सुबह के 6 AM पे जो है आप लोग ये क्लास से जुड़ जाइए, ताकि किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिएगा हुआ क्या, 64 से ये घट के 56, 56 से 46 हुआ, ठीक है। यहाँ से देखिए 32 से 20, 20 से 36, यहाँ तो बढ़ जा रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे दोनों जगह माइनस हो रहा है। मतलब लॉजिक यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, इसको अब पंक्ति वाइज सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। पहले हम लोग सॉरी स्तंभ वाइज, पहले पंक्ति वाइज देखे तो नहीं बना, ठीक है। तो स्तंभ वाइज में अगर आएंगे तो 64 से लिखा है 32, 32 से लिखा है 9, 56 से लिखा है 20, 20 से 29। मतलब लॉजिक तो यहाँ पे भी कुछ आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी कुछ लॉजिक नहीं बनता है तो इसके योग कर लेते हैं, ठीक है। इसके अगर योग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 64 और 32, 4 2 6, 6 9 15 के 5 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 105 हो गया। अच्छा, इसका भी योग 105 ही होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाए, 9 6 15 के 5, 5 2 7 2, 9 1 हासिल आपके 10, यहाँ पे भी 10 हुआ, इसका भी योग 10, इसका भी योग 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका भी योग आपके कितने आना चाहिए, 10, 105 ही आना चाहिए। 6 6 12, 12 हो जा रहा है, यहाँ पे 12 के 2, 4 3 7, 1 हासिल 8, 82 हो रहा है, ठीक है। और टोटल हमको पाना कितना है, 105। तो 105 में से 82 माइनस कर देंगे, हमारे वैल्यू जो है मिल जाएंगे, कितना मिल रहा है, 23, ठीक है। 23 जो है यहाँ पे हम लोगों का राइट उत्तर आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। क्या लिखा गया है आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, कि जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों की लुप्त संख्या यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप देखिएगा तो इधर से चलेंगे, 81 3 हुआ, 3 से 90 हुआ, कोई लॉजिक समझ में आ रहा है तो कहिएगा कि अगर 81 से अगर इस तरीके से जाते हैं 60, 60 से, यहाँ पे तो वैल्यू कम हो रहा है, तो लॉजिक दोनों तरीके से ही ढूंढते हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़े से लॉजिक पंक्ति वाइज से हमको मिल रहा है, किस प्रकार, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 लाना है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही हमको वैल्यू प्राप्त करना है। तो 81 और 3 को क्या करें कि 90 हो जाए, तो देखिए 81 रखिए, और यहाँ पे जो 3 लिखा गया है, ठीक है, 3 का वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 81 9 कितना हो गया, 90, ठीक है। उसी प्रकार इस पंक्ति में भी आपको जो है वही दिमाग लगाना है, इसका वर्ग करना है और इसमें जोड़ देना है। तो 60 प्लस 4 का वर्ग कितना होता है, 16, ये कितना हो जाएगा, 76। वही लॉजिक आपको लास्ट वाले में लगा देना है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। क्या लिखा है, 49 प्लस 6 का वर्ग, ये 6 का वर्ग करके जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 36। तो 9 6 15 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। 85 आपके राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को अलग जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो अलग कौन सा है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है, और इसमें जो है आपके 3 एक जैसे होंगे, ठीक है, और एक अलग होगा। जो अलग आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, उसी को बताना है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दमन और दीप, ठीक है, पुडुचेरी, दिल्ली, चेन्नई, कौन से आपके यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है ये आपको बताना है। तो देखेंगे अगर आप लोग यहाँ पे दमन और दीप, पुडुचेरी, दिल्ली, ये तीनों क्या है, यूटी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। परंतु यहाँ पे चेन्नई जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये तो राजधानी है तमिलनाडु को नाडु की। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आपके विषम बताना है, तो विषम बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे अच्छे तरीके से।
यहाँ पे विषम नहीं ज्ञात करना है जी, विषम यहाँ पे टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे जो है एनालॉजी का है, 23 का संबंध 25 से है, तो यहाँ पे 36 का संबंध हम लोगों से पूछा है, ठीक है। ये टाइपिंग में थोड़े से मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं। 23 के बाद 25 देखेंगे तो कहेंगे कि 2 प्लस किया गया है, तो 36 में 2 प्लस करेंगे 38 होगा, और 38 यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं दिया गया है, मतलब जो लॉजिक आपने लगाया था वो तो सीधा सीधी गलत है। अब दूसरे लॉजिक पे चलते हैं। ये 2 और 3 जो लिखा गया है इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 2 3 होते हैं 5, और 5 का जब वर्ग करते हैं तो ये हमें मिलता है 25, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, 6 और 3 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9, और 9 का वर्ग करते हैं तो ये हमें मिलता है 81, और 81 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। सेम टू सेम उसी तरीके का एक और प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें विषम नहीं है, फिर यहाँ पे टाइपिंग में थोड़े से मिस्टेक है। 23 से लिखा है 8, तो 42 से क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। संबंधित आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि इससे किस प्रकार का संबंध है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो अच्छे तरीके से मैंने क्लास में आप लोगों को बताया कि जो यहाँ पे 23 लिखा गया, ठीक है, इसका मतलब है कि जो 2 लिखा गया है इसके पावर में 3 रख दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। 2 का क्यूब लिखा गया है, ये 8 है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 4 है, 4 इसके बाद वाले अंक को इसको पावर में रख दीजिए, 4 चौका 16 जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को डरना नहीं है। डेली क्लास में अगर आ जाते हैं, 10 दिन आपके जो समय है वो 10 दिन क्लास कर लेते हैं, तो 100% है कि आप लोग एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि पर्यावरण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मौसम के बीच वेन डायग्राम बनाइए। क्या क्या है आप लोगों के सामने, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण यानी कि पूरा ही ब्रह्मांड हो जाएगा पर्यावरण का। उसमें पर्यावरण में नाइट्रोजन भी है, आपके ऑक्सीजन भी है, और मौसम भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है, शहरी लोग, शिक्षित और मेहनती के बीच वेन डायग्राम बनाइए। एक प्रश्न इस तरीके के आपके एग्जाम हॉल में देगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को करके आइएगा। शहरी, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर शहरी लोग को हम बना लेते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम में, तो सभी शहर के लोग शिक्षित हैं, तो कहिएगा बिल्कुल ही नहीं है, कुछ लोग ही शहर के शिक्षित हैं। तो इस तरीके से कुछ शहरी लोग जो है शिक्षित होंगे, इस तरीके से बना लीजिएगा। अब कह रहा है मेहनती, मेहनती, तो देखिए शहरी लोग, अशिक्षित लोग, ये कुछ कुछ जो है यहाँ पे मेहनती होंगे, ठीक है। सभी शहर के लोग मेहनती नहीं होंगे, और सभी शिक्षित लोग भी मेहनती नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपके वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके जीके के स्टार्ट हो चुका है, और फटाफट से जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 30 ठो जो है आज के क्लास में जीके के प्रश्न रखे गए हैं। आपको कोशिश करना है कि इसमें से कम 10 प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने मन से दे सकें, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन में कौन से 2 शब्द को जो है प्रस्तावना में जो है जोड़ा गया। बताना है आप लोगों को प्रस्तावना में किसको जोड़ा गया। तो आपके उत्तर आएंगे, ये जो है समाजवादी और जो है पंथ निरपेक्ष, ये दोनों ही शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यटन अपना पद जो है धारण करता है। तो आप लोगों के उत्तर आएंगे कि ये भारत के जो है महान्यायवादी करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय जो है अभ्यास है। बताना है आप लोगों को यहाँ पे
तीसरे का उत्तर क्या होगा? तो ये जो है आप लोगों के भारत और जो है सिंगापुर के बीच अभ्यास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपसाइड अपसाइड ड्रैप शब्दावली का जो है प्रयोग मतलब किस खेल में किया जाता है? क्या बताना है? ऑफसाइड ड्रैप का संबंध किस खेल से है? तो आपके उत्तर आएंगे ये फुटबॉल से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का क्या अर्थ है? बताना है आप लोगों को मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का जो है क्या अर्थ होता है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, आपके राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आपके उत्तर आएंगे रूस से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक पादप हार्मोन है। तो आपका उत्तर आएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपके सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्लासी के युद्ध के बाद कौन जो है को बंगाल का जो है नवाब बनाया गया था? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का जो है नवाब कौन बनाया गया था? तो मीर जाफर था। ठीक है, मीर जाफर को जो है वहां के नवाब बनाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की जो है झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो आपके उत्तर आएंगे उत्तराखंड के झांकी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के किसके रूप में जाना जाता है? बताना है आप लोगों को वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किस रूप में जाना जाता है? तो आपके उत्तर आएंगे कि इसको जो है सीमा शुल्क कर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अक्षांश की जो है सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? अक्षांश की सबसे लंबी रेखाएं कौन सी है? तो आपके उत्तर आएंगे भूमध्य रेखा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुलाम वंश के किस शासन ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? तो लाहौर से दिल्ली जो है स्थानांतरित करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश आपके याद होना चाहिए। अगले प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको याद रखना है कि ये आरसी गंजू और जो है अश्विनी भटनागर इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, दोनों के द्वारा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? ये मैंने क्लास में बहुत बार बताया भी है प्रश्न। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह आप लोग शुक्र को पहले से ही जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपके उत्तर आएंगे ये तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज मैंने पिछली क्लास में जो है कराया है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जो है आप लोगों को पिन करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पद्मा नदी जो है बहती है? किस देश में? तो ये जो है आप लोगों के बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा यूटी कौन सा है? आप लोगों को ये बताना है। ठीक है,
तो आपके उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि ये जो है लक्षद्वीप जो है भारत की सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कह रहा है भारत मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ये भी आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपके जो है उर्विका अस्थि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, गुजरती है और नहीं गुजरती है, इस तरीके से प्रश्न पूछ के आपको एग्जामिनर फंसाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, परंतु असम से नहीं गुजरता है, ये नहीं वाला पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था, तो आपको बताना है 1922 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जो है जनजाति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। क्या बताना है, विलियम जोन्स कप जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपके उत्तर आएंगे बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था, तो आपके उत्तर आएंगे ये जो है आपके शेरे बंगाल स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है बिना बूझे चूने का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपके उत्तर बनेंगे CaO होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। भारत 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको बताएं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। बताना है आप लोगों को कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो ये जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले जो है वंदे मातरम जो गाना है आप लोगों के गीत है, राष्ट्रीय गीत, ये कब गाया गया था, तो आपको बताना है 1896 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया और कालाजार निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो आपके उत्तर क्या बनेंगे, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर C जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो है आप लोगों के 30 मैंने GK GS के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में सारे प्रश्न आए होंगे, और रीजनिंग के भी हम लोगों ने 15 प्रश्नों को सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेली क्लास आपको प्रोवाइड होता है सुबह के 6 AM पे, और एक जो है क्लास आपको 4 PM पे होता है। ठीक है, RPF कांस्टेबल के लिए, तो आप लोग जरूर जुड़िए क्लास से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।